स्टक फ्रॉम 1100 लेवल। भाई हम भी फंसे थे कोविड के समय एसबीआई कार्ड में, हमारी तो चमड़ी उतार दिया था एसबीआई कार्ड ने उस समय। तो इसका फंडामेंटल चेंज हुआ है बिजनेस मॉडल में एसबीआई कार्ड के। फंडामेंटल चेंज ये हुआ है कि पहले एसबीआई कार्ड लोन देती थी आपको अकेली, और उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग उतना नहीं बढ़ा था, लेकिन अब उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया, लेकिन अब वो 36% वाला लोन जो उसका है ना, वो चल नहीं रहा है, बिकॉज बाकी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे बजाज फाइनेंस, एज यूजुअल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है एंटायर शो में, वो भी वहां पे आ गया कंपीट करने। तो बिजनेस वाइज थोड़ा सा वीक पड़ गया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पीछे वाले मार्जिन और पीछे वाले इसकी आरओए और आरओई शायद नहीं बनेंगे जो पहले हम लोग को लगता था बनेगा। मुझे पता नहीं, वेस्ट पता नहीं, सी इन्फो सिस्टम मुझे पता है और इथॉस मुझे पता है। इथॉस सॉलिड बिजनेस है, सॉलिड, मतलब आप कोई भी महंगी घड़ी खरीदें, कुछ भी करें, एकदम बढ़िया बिजनेस है। बट मुझे लगता है उसका प्राइसिंग पावर और वो सब ठीक है, बट अल्टीमेटली इट्स लाइक जैसे टाइटन का तनिष्क है ना, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ वैसा है। वो भी रिटेलिंग करता है, ये भी रिटेलिंग करते हैं, वो हाई एंड ज्वेलरी रिटेलिंग करते हैं, ये हाई एंड घड़ियों की रिटेलिंग करते हैं। बट ऐसा कोई खास नहीं है कि आप इथॉस नहीं लेंगे तो आपका वो बड़ा वाला घर नहीं आएगा, जो मुझे लगता है। अच्छी कंपनी है, गुड सॉलिड कंपनी, रिसर्च करनी चाहिए, देखनी चाहिए। मैप माई इंडिया, सी इन्फो सिस्टम, बहुत प्रॉमिस है। हम तो लेके भी पीछे देखे थे और फिर हम तो बेच भी दिए थे जल्दी, बिकॉज मुझे लगा कि 100-150 का पी का स्टॉक जो होता है ना, उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज 100-150 के पी में अगर आप पैसा बना लें तो इतना मुश्किल होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए, पी एक्सपेंशन आपको मिलेगा नहीं उसके बाद। और ये B2B में ड्रोन अगर आएगा इंडिया में, एग्रीकल्चर में यूज होगा, देखो 10 साल का व्यू है ना तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन 1-2-3 साल का व्यू है तो ये सब स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं 1-2-3 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो। बट 10 ईयर व्यू के हिसाब से अच्छी कंपनी है, बट 10 ईयर व्यू के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा है, तो इसमें क्या खास बात है। तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, फोकस बहुत अच्छा है, प्रमोटर एकदम स्टैनफोर्ड का पड़ा हुआ है, हम मिले हुए भी उससे। और ये कंपनी जो है ऐसी है कि ये अगर यूएस में रहता तो इसको $1-2 बिलियन तो स्टार्टअप ही मिल जाता। लेकिन थोड़ा तो बहुत सिंपल सिस्टम है, आप अगेन 10 ईयर्स स्टोरी है, 15% 12% आपको मिलता रहेगा। बट गोल्ड लोन बिजनेस में बैंक्स बहुत जबरदस्त हिसाब से आ रही है, जैसे फेडरल बैंक हो गई साउथ इंडिया में, बहुत जोर से कंपटीशन दे रही है। तो पहले क्या था, गोल्ड लोन करते नहीं थे बैंक, बिकॉज बैंक को लगता था कोई पीतल देकर पैसा नहीं ले जाए। बट अब बैंक गोल्ड लोन करते हैं तो मुथूट को बहुत बड़ा कंपटीशन आ रहा है उससे। बट जो लीडर है वो लीडर रहता है, जो 100-150 साल से मुथूट चल रही है सो चलेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाउ इज बीएसई? बीएसई अच्छी है, सॉलिड डिविडेंड यील्ड है, लेकिन आशीष चौहान जो बीएसई को बीएसई बनाए थे वो छोड़ के भी चले गए हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सीडीएसएल बहुत अच्छी कंपनी है, डिस्क्लोजर हमारे स्मॉल केस में है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तो मतलब आप समझिए दुल्हन के शादी के दिए हुए गहने हैं, इन्हें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, टीसीएस, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप यही सब स्टॉक में रिसर्च करके दे सकते हैं एज यूजुअल। अक्षय आहूजा, व्हाट इज एक्जैक्टली सक्सेशन प्लान? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। व्हाट इज सक्सेशन प्लान? सक्सेशन प्लान ये होता है कि जो फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, जिसमें आपको लगता है कि भाई एक ही आदमी है, 2 ही आदमी है, पूरा बिजनेस को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो कौन संभालेगा, आकर देखेगा कौन इस पूरे बिजनेस को? तो उसीलिए फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो होते हैं उसमें ये होता है कि एक सक्सेशन प्लान होता है। जैसे वॉरेन बफेट ने एक चिट्ठी लिखकर लिख दिया कि भाई अगर वो मर गए तो कौन कौन सा कौन देखेगा। उसमें एक इंडियन है, शायद किसी को पता नहीं नाम किसका है, बट उसमें एक इंडियन भी है, अजीत जैन, जो इंश्योरेंस के बड़े मास्टर माने जाते हैं। तो जो भी बड़ी कंपनी होती है, जो बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं, वो हर वक्त इसको इस ढंग से रखते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो पीछे प्लान बी क्या है आपकी। ऐसा तो नहीं है कि आप मर गए तो भाई कंपनी बंद हो जाएगी